वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर एकड़ जो भी गंदम उगा रहे हैं उनको दिए जाएंगे। ये सारी काविशें हुकूमत सिंध की तरफ से जारी हैं, घरों के लिए भी काम जारी है। एक तरफ मैंने जिस तरह कहा कि एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का केस लड़ रहा है, सैलाब मुतासरीन का केस लड़ रहा है, और उसके बरक्स एक साबिक वज़ीर आज़म जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहा है, जिसको लोग मारूफ क्रिकेटर के नाम से पूरी दुनिया जानती थी, आज उस शख्स को पूरी दुनिया एक घड़ी चोर के नाम से जानती है। पाकिस्तान के लिए ये बायस बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। वो शख्स जो कि जलसों में कोशिश करता है कि इस्लामी टच दे, वो शख्स जो कि जानबूझकर मज़हब का नाम इस्तेमाल करके कोशिश करता है कि जी मुझे शायद मेरा वोट बैंक बढ़ जाए, उस शख्स को आप ये देखें कि उस शख्स को आज पूरी दुनिया किस नाम से जानती है। और मैं ये कहता हूँ कि जी हम सब मुसलमान हैं, मज़हब का सबको एहतराम है, लेकिन कोई शख्स इतना गिर सकता है कि खाना काबा की जहाँ पे तस्वीर नुमा हो उस चीज़ को बेचे। हम सब के लिए मज़हबी जगहें तमाम अहम होती हैं, हम सब के लिए इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। उस शख्स ने जिसको दुनिया में उस ग्राफ कंपनी ने एक ही वॉच बनाई जिसमें खाना काबा की तस्वीर थी, उस घड़ी को उसने बेचने के लिए पहले उनका एक पीटीआई के रहनुमा ने जिस यूएई की कंपनी से रब्ता किया कि आप उसको वेबसाइट पे इसकी मार्केटिंग करें, वो एक इटालियन शख्स था। ये घड़ी कोई और भी ख़रीद सकता था, जिसने मार्केटिंग की वो इटालियन शख्स था, और ये घड़ी किसी मज़हब का शख्स भी ख़रीद सकता था। लेकिन खाना काबा की जहाँ तस्वीर हो उसको अगर बेच देना, ये डूब मरने का मुकाम है। एक तो ये शख्स दोबारा कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को ये वज़ीर आज़म कभी बन भी जाए तो किसी दुनिया में जब जाएगा तो उसको लोग क्या कहेंगे? उसको कोई तोहफे देंगे या बोलेंगे यार तोहफे जितने का तोहफा उसके 20% इसको या 30% इसको दे दो कैश, और बोलेंगे चाह भाई तू इसी में खुश रहे। मतलब ये इसने एक निहायत ही गिरी हुई हरकत की है। और तोशा खाना के कानून भी ये कहता है कि या तो आप वो तोशा खाना में रहने दें, 30,000 रुपये से कम की चीज़ है तो उसको आप फ्री में रख लें, और 30,000 से ऊपर की चीज़ है तो आप उसको सिर्फ इस शर्त पे ले सकते हैं कि उसको आप अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ये नहीं कहते कि जी आप 20%, 30% या 50% देके आप दोबारा मार्केट में बेच देंगे। तोशाखाना के कवानीन की भी इसकी जो है उसे वायलेशन की है। ये शख्स इस वक्त पाकिस्तान में बदनामी का बायस बन रहा है, और कल परसों भी मैं इसकी बातें सुन रहा था। हर चीज से यू टर्न, हर चीज से यू टर्न। इस वक्त पीटीआई के वर्कर बेचारे सोच रहे होंगे, मासूम लोग, मासूम वो नौजवान जिनको उसने हमेशा गलत बातें सिखाई हैं, कि हम किसके पीछे पड़े हुए हैं और उसकी किस बात पे यकीन करें। पहले इसने कहा कि जी मेरी हुकूमत गिरी वो बैरून मुल्क की साजिश थी, फिर आपने देख लिया कि साजिश से ये पीछे हट गया। फिर इसने कहा कि जी इदारे मेरी हुकूमत गिराने के पीछे थे। परसों कह दिया अगर आप पीछे ना भी थे तो आप कम से कम लोगों को रोक तो सकते थे। भाई किस कानून के तहत तुम कह रहे हो? जब आप असेंबली के रुकन बनते हो, वफाकी वजीर बनते हो, सूबाई वजीर बनते हो, वजीर आजम बनते हो, तो आप एक ओथ उठाते हो। उस ओथ में आप कहते हो कि जी मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा। आपने किस कानून के तहत ये परसों जुमला कहा कि आप उनको रोक तो सकते थे? एक इलेक्टेड असेंबली मौजूद है, वहां पे मेजॉरिटी इस वक्त
कुछ पार्टियों के पास हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज में अगर किसी को भी वजीर आजम बना दे वो उनका आईनी हक है। आप किस तरह इदारों को कह रहे हो कि आप उनको रोक तो सकते थे? आप होते कौन हो ये कहने वाले, और किस कानून के तहत कह रहे हो? आप किस आइन की शिक के तहत आपने जुमला कहा? इस मुल्क की अदालतों को, इस मुल्क के कानून को मुतहरिक होना चाहिए। एक शख्स खुले आम इदारों को गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहा है। एक शख्स खुले आम इदारों को फरमा रहा है कि आपको तो पता था, उनके सारे पेपर्स आपके पास पड़े हुए, तो आप उनको रोकते। किस कानून के तहत आप कह रहे हो इमरान खान? ये जिससे पहले भी इसने आइन की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई। जब असेंबली डिसॉल्व की वो भी गैर आइनी, गैर कानूनी काम था। और अब भी ये जो बात इसने कही ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम है। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम आला अदालतों से कि इसकी इस गैर आइनी बात का फिल फोर नोटिस लिया जाए, इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और इसको अदालत के कटहरे में बुलाना चाहिए। और इसके दिमाग में जो फतूर है, जो गैर आइनी काम ये मुसलसल करता हुआ आ रहा है, आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, इस शख्स को कानून के दायरे में रहकर इसका वो एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आर्टिकल 6 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से असेंबलियां तोड़ी जाली लेटर पे, जो कि जिसका वजूद भी नहीं था, फिर ये इदारों पे इल्जाम लगाता रहा कि जो उन्होंने इसके खिलाफ किया, और फिर इसने और भी इल्जाम लगाया। इसने कहा जी मुझ पे एक हमला हुआ है, वो हमला जिसमें पता नहीं कितनी गोलियां चली हैं, और कमांडो जो हमारा तैयार है सुपरमैन, उस पर भी इसने प्राइम मिनिस्टर का, इंटीरियर मिनिस्टर का और इदारों के नाम लिए। और कल आपने सुना होगा परवेज इलाही साहब ने क्या कहा। परवेज इलाही ने कहा जी वो तो नाम उन्होंने बोल दिया, बस सब चीज खत्म हो गई। मतलब इसने कितना जहर उगलने की कोशिश की, पूरे मुल्क में एक गलत किस्म के झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। और मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि गलत इल्जाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा सकते, किसी पे झूठी बहतान आप नहीं लगा सकते। लेकिन ये शख्स मुसलसल तौर पे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहा है। और ये इतना झूठा शख्स है कि पंजाब का वजीर आला इसका अपना सिलेक्ट किया हुआ है, और वो भी बोलता है कि ये झूठा शख्स है, जिसकी अपनी हुकूमत पंजाब में है। कल परसों भी किसी गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देखा था कि आई हैव गॉट माय गवर्नमेंट इन पंजाब, इट्स माय गवर्नमेंट ओवर देयर। तो व्हेन योर गवर्नमेंट इज देयर एंड योर चीफ मिनिस्टर ही इज डिसएग्री विथ योर स्टांस, वो समझता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक दफा भी परवेज इलाही ने कहा कि जो एफआईआर के लिए 3 नाम दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। एक दफा भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने या किसी और जिम्मेदार आदमी ने कहा कि इमरान खान ने नाम सही दिए हैं। तो फिर आप प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हो लोगों के खिलाफ? फिर आप इदारों को मुतनाज़ा बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? फिर आप गैर मुल्की जो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी उंगलियों पे क्यों नाच रहे हो? उनके एजेंडा पे क्यों चल रहे हो? क्यों मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हो? इमरान खान ने इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, और यह बात मैं प्रूव कर सकता हूं। अगर इमरान खान ये झूठे लॉन्ग मार्च और ये ड्रामेबाजियां ना करता तो पूरे दुनिया की इस वक्त नजरें पाकिस्तान में उन सैलाब मुतासरीन के लिए होती। सैलाब मुतासरीन के नैरेटिव को उसने शदीद धचका पहुंचाया है। उन मासूम लोगों की जिनको इमदाद के लिए पूरी दुनिया इस वक्त यहां पे पाकिस्तान में आ रही थी, वो दुनिया का इसने रुख तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान में इसने जो हालात पैदा किए, गैर मुल्की डोनर्स, ममालिक के सरबराहान और इंडिपेंडेंट जो बड़ी एनजीओ थी वो पाकिस्तान का रुख करने वाली थी, लेकिन जब पाकिस्तान के उन्होंने हालात देखे कि रोज मीडिया पे क्या चल रहा है कि यहाँ पे टायर जलाए जा रहे हैं, यहाँ पे सड़कें बंद हैं,
यहाँ पे जीटी रोड्स बंद हैं, यहाँ पे मोटरवेज बंद हैं, तो लोगों ने अपने पूरे प्रोग्राम को हॉल्ट में डाल दिया है। लेकिन इस शख्स ने सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए इस कौम को संगीन किस्म की जो है वो नुकसानात से इसने दो चार किया है। आप देखें कि आज भी लोग इमदाद के लिए मौजूद बाहर बैठे, ये पहले झोपड़ियां लगवाते हैं, झोपड़ियां लगवा के वहां पर कोई मजहबी चीज कायम करवा देते हैं, फिर उसके बाद लोगों की जाती जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अखबारात में रिपोर्ट छपी है, कोर्ट्स में बात आई है, हजारों की तादाद में इस तरह से कब्जे खुद पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं और उनका हमला कर रहा है सिंध हुकूमत का। तो खुद कब्जे करो और जो लोग वहां पर एंड यूजर बैठे हुए अपना पैसा खर्च करके उनको बगैर कोई कंपनसेशन दिए जब आप इस तरह से हटाएंगे तो इसको कैसे कबूल किया जा सकता है। इसलिए हुकूमत होश के नाखून ले, इस तरह की कार्रवाइयों से बाज आए और लोगों के साथ वो मामलात करे जो आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत होते हैं। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का फैसला वाज़े तौर पर आ चुका है और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने अपना फैसला महफूज किया था वो उसके मुताबिक अब उस पूरी प्रोसीडिंग के मुताबिक अपना फैसला करेंगे। हम ये तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब पीपल्स पार्टी का मजीद एजेंट का किरदार अदा नहीं करेगा, इसलिए कि 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी को और हुकूमती जमातों को पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी MQM को फेवर दिया है और एक तरीके से सिंध इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन और तोसी नजर आती है। जो वो लिख कर देते हैं उसके मुताबिक अमल कर देते हैं। 3 मरतबा तारीखें दी गई, 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया पीपल्स पार्टी की फरमाइश पर। अब यह फरमाइशी प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। अब आइन, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान। उस शख्स को कोई टच नहीं कर सकता, कोई कानून टच नहीं कर सकता और झूठ पे झूठ बोलता जाए मुल्क के। एक जानिब शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है।